आप कहते हैं हमने तो किसी के साथ में उल्टा काम नहीं किया, हमने तो कभी किसी पे एट्रोसिटी नहीं की। कुछ दिन पहले ट्विटर के ऊपर एक आर्मी के कर्नल साहब मेरे से भिड़ गए आके, वो उन्हीं शंकराचार्य जी के चेले हैं। मैंने कहा कि जाति व्यवस्था ने देश का धर्म का नाश किया। वो आगे बोले कि मैंने तो अपने जीवन में, मैं तो इतने वर्ष का हूं, मैंने तो रिटायर हो चुका हूं आर्मी से, मैंने तो अपने जीवन में कभी भी किसी के साथ एट्रोसिटी नहीं करी। फिर वो कहने लगे कि भाई ये तो अधिकार की बात है, जिसे जिसे जो जो अधिकार प्राप्त होना है वो तो, अगर कोई शूद्र बन के जन्मा है तो उसको कुछ अधिकार नहीं मिलेंगे, उसको अगले जन्म में मिल जाएंगे। वह आर्मी से रिटायर्ड हुआ व्यक्ति, उसके अंदर ये, आप देखिए उसके अंदर ये कितनी ढीठता है, उसके अंदर इतनी ढीठता बची है कि वो मेरे से ये कह रहा है कि मैंने आज तक कभी किसी पे एट्रोसिटी नहीं करी। उसके बाद में कह रहा है कि हाँ वो उसका अधिकार नहीं है, कुछ उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है किसी शूद्र को, और वो अगले जन्म में जब ब्राह्मण बन के आएगा तो वेद पढ़ लेगा। और फिर दूसरी सांस में, ये इसी सांस में ये भी कह रहा है कि मैंने कभी किसी का तो उल्टा, मैंने तो किसी का उल्टा नहीं किया। जो व्यक्ति ये सोच रहा है, जो अपने 1/4 वर्ग के विषय में ये सोच रहा है, और उसके बाद में वो ये भी सोच रहा है कि नहीं मैंने तो किसी पे किया ही नहीं, मैं तो कभी किसी पे एट्रोसिटी नहीं करी। आपकी पिटाई क्या 1000 वर्षों से ऐसे ही हो रही है? हमारा वैदिक धर्म का आधार है कर्मफल सिद्धांत। कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जो जैसे जैसे कर्म आप करते हैं वैसे वैसे फल आपको मिलते चले जाते हैं। अब पिछले 1300 वर्षों से उन जंगली जाहिलों के जूते खा रहे हो, आपके आराध्य उनके पैरों के नीचे हैं। मस्जिदों की सीढ़ियों के अंदर आपकी मूर्तियां जड़ी हुई हैं। जाके पढ़िए अलाउद्दीन खिलजी के चमचे ने क्या लिखा था। गुजरात की जामी मस्जिद के अंदर, वहां पे मंदिर था पहले, मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा, उन मूर्तियों को पाउडर बनाकर उन टूटी हुई विग्रहों को मस्जिद की सीढ़ियों में चिनवाया। यह लिखा हुआ उनका अपना इतिहास है।